Hello class, I'm back again and this is your GK period. Everyone take out your book Knowledge Lighthouse. क्लास ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है और इसको पढ़ने से हमें बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है और हमारी नॉलेज भी बढ़ती है, राइट। ये बात मैं आपको हर पीरियड में रिपीट करती हूँ। तो इस सब्जेक्ट को सभी बच्चे बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 18। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चैप्टर नंबर 16 एक्शन वर्ड्स एंड चैप्टर नंबर 17 स्मॉल टू बिग, छोटे से बड़ा, ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करवाए थे। हमने ये 5 सितंबर की अपनी क्लास में किए थे। होपफुली सभी बच्चों ने इतना वर्क अपनी बुक्स में कंप्लीट कर लिया है। कुछ बच्चों ने जीके की नोटबुक बनाई है, जो नहीं बनानी है, आपको जीके सिर्फ बुक में ही कंप्लीट करना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 18 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडियन स्वीट्स। सबसे पहले सभी बच्चे अपनी बुक्स मेरे साथ में खोल के और यहाँ आज की डेट मेंशन करेंगे, दैट इज 12/9/20। इंडियन स्वीट्स यानी भारतीय मिठाइयाँ। इंडिया वो कंट्री है जिसमें हम रहते हैं, है ना। और इंडियन यानी भारतीय। इंडियन क्या होता है? भारतीय। इंडिया शब्द से इंडियन बना है, ठीक है, भारत में रहने वाले भारतीय और भारतीय चीज़ें, ठीक है। तो आज हम इंडियन स्वीट्स यानी मिठाइयों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई एम श्योर आप सभी ने बहुत सारी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाई होंगी। अभी राखी का फेस्टिवल भी आया था और नेक्स्ट मंथ में हम दिवाली फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करेंगे। तो आप जानते हो हर फेस्टिवल जो है वो मिठाई के बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है, अधूरा होता है। और स्वीट खाना सभी को बहुत अच्छा भी लगता है। और हमारी जो इंडिया कंट्री है उसमें इतनी सारी अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, अलग अलग तरह की स्वीट्स मिलती हैं जितनी कहीं भी नहीं मिलती। जैसे कि आप फॉरेन कंट्री आप देखोगे, जैसे कि अमेरिका या लंदन, स्विट्ज़रलैंड, कोई भी आप फॉरेन कंट्री देखोगे तो वहाँ खाने के लिए, स्वीट में खाने के लिए बस चॉकलेट मिलते हैं या फिर केक्स, कप केक्स, ये सब चीज़ें मिलते हैं। लेकिन हमारी जो इंडिया कंट्री है वहाँ बहुत सारी वेराइटी ऑफ स्वीट्स मिलती हैं। इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स टेस्टी स्वीट्स। इंडिया बहुत फेमस है मतलब पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। फॉर इट्स टेस्टी स्वीट, टेस्टी मतलब स्वादिष्ट, और स्वीट्स मिठाइयाँ। जो हमारी इंडिया कंट्री है वो बहुत पॉपुलर है अपनी मिठाइयों के लिए। मैच द पिक्चर ऑफ स्वीट्स टू द लाइन्स अबाउट दैम, यानी यहाँ पर स्वीट्स के नाम लिखे हैं और इनके बारे में लाइन्स लिखी हैं, मतलब इनको डिस्क्राइब किया है कि ये मिठाई किस तरह की होती है। तो आपको करेक्ट स्वीट को करेक्ट लाइन से मैच करना है। कोई बच्चा ऐसे लाइनों वाली मैचिंग, लाइन्स वाली बिल्कुल नहीं करेगा, वो देखने में बहुत ख़राब लगती है और कुछ समझ भी नहीं आता उसमें। आप नंबरिंग वाली मैचिंग करेंगे। ओके क्लास, मैं हर बार आपको ये बात रिपीट करती हूँ, तो प्लीज़ इसे ध्यान रखिएगा। नंबर 1 में देखो कौन सी पिक्चर है ये, और जलेबी, और इसकी क्या स्पेलिंग होती है? JALEBI, जलेबी। जलेबी आपने ज़रूर खाई होगी, बनते हुए भी देखी होगी, किस तरह से उसको कढ़ाई में डाल के इसे राउंड एंड राउंड घुमाया जाता है ना। तो जलेबी के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन हमें दिया है? क्रिस्पी कर्ल्स इन गोल्डन ऑरेंज स्टिकी सिरप। क्रिस्पी यानी कि बहुत क्रिस्पी होती है, खाने में बहुत करारी होती है। कर्ल्स में गोल गोल होती है, ठीक है। इन गोल्डन ऑरेंज स्टिकी सिरप, और ये एक स्टिकी सिरप यानी चाशनी, यानी जो चीनी से बना हुआ पानी होता है उसमें ये डिप होती है और गोल्डन ऑरेंज इसका कलर होता है। तो वो कौन सी स्वीट है बच्चों? जलेबी। सेकेंड वन इज रसगुल्ला, RASGULLA, रसगुल्ला। रसगुल्ला कैसा होता है? अ वाइट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्वीट। आप ई के आगे 2 नंबर लिखोगे। जो रसगुल्ला होता है वाइट कलर का होता है, सॉफ्ट होता है बहुत ही, और स्पॉन्जी होता है। स्पॉन्जी मतलब स्पंज जैसे टेक्सचर का होता है, मतलब उसको दबाओ तो वो दब जाता है और उसको छोड़ो तो फिर वापस अपनी शेप में आ जाता है, उसे स्पॉन्जी कहते हैं। तो बहुत स्पॉन्जी स्वीट होती है। थर्ड स्वीट इज गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन कैसा होता है बच्चों? अ राउंड ब्राउन स्वीट इन गोल्डन सिरप। जो गुलाब जामुन है राउंड यानी गोल गोल होता है, ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन स्वीट यानी ब्राउन कलर की मिठाई है, और वो भी गोल्डन सिरप में यानी चाशनी में डिप होती है। फोर्थ नंबर पे आप देख सकते हो येलो कलर के क्या है ये? लड्डू। और आपने तो छोटा भीम कार्टून में भी देखा होगा, भीम को लड्डू कितना पसंद है ना। आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा, आई एम श्योर। तो लड्डू के बारे में क्या लिखा है? अ राउंड येलो स्वीट विद ड्राई फ्रूट्स।
राउंड यानी गोल होता है, येलो कलर का होता है, येलो कलर की स्वीट है और उसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगे होते हैं। ड्राई फ्रूट मतलब कि काजू, बादाम, इस तरह से ड्राई फ्रूट लगे होते हैं ताकि उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगे हमें। 5th नंबर में क्या स्वीट है, देखिए ये है बर्फ़ी। बर्फ़ी कैसी होती है, अ सॉफ्ट मिल्क बेस्ड स्वीट विथ अ सिल्वर कोटिंग। एक सॉफ्ट सी मिठाई होती है, बहुत मुलायम सी, मिल्क बेस्ड यानी दूध से बनी होती है, मिल्क प्रोडक्ट है, ठीक है, विथ अ सिल्वर कोटिंग। और उसके आसपास ऐसे सिल्वर कलर का वर्क लगा होता है। आपने देखा होगा ना कि वाइट कलर की बर्फ़ी के ऊपर कुछ ऐसे सिल्वर सिल्वर लगा होता है, तो ये बर्फ़ी है। 6 नंबर पर क्या है, हलवा। ये तो आपकी मम्मी अक्सर बनाती होंगी, सब बच्चों को बहुत पसंद भी होगा। और जो हलवा है वो कैसा होता है, अ सॉफ्ट एंड स्टिकी स्वीट। सॉफ्ट होता है, स्टिकी होता है, विद ड्राई फ्रूट्स। और उसमें ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, काजू, बादाम, किशमिश, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो, आपकी मम्मी वो डाल के आपके लिए हलवा बनाती होंगी और आप सब इंजॉय करते होंगे, राइट। तो आई होप इन स्वीट्स के बारे में पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने ये ज़रूर खाई भी होंगी, राइट। नाउ कम टू चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 19 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड। कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में हम अपने कंप्यूटर के पीरियड में भी पढ़ते हैं कि कंप्यूटर में कैसे पार्ट्स होते हैं। अभी हमने अपना लेसन नंबर 4 द माउस कंप्लीट किया था, लेकिन आज हम इसमें कीबोर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। कीबोर्ड के बारे में बताइए हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। एक तो हमें ये पता है कि कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारे बटन्स होते हैं जिसे हम कीज़ बोलते हैं, और कीबोर्ड की हेल्प से आप क्या करते हो बच्चों, टाइपिंग करते हैं। जैसे नोटबुक में हम पेंसिल से लिखते हैं, कंप्यूटर के ऊपर आपको कुछ लिखना है तो कीबोर्ड की हेल्प से लिखते हैं। तो जैसे आपको बताया कि कीबोर्ड के ऊपर ढेर सारे बटन्स होते हैं, हर एक बटन का एक अलग फंक्शन, एक अलग काम होता है, ठीक है। क्या काम होता है किस बटन का, चलो आज हम इसमें रीड करते हैं। ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड, एक कंप्यूटर के कीबोर्ड में देयर आर लेटर कीज। लेटर कीज़ होते हैं। लेटर क्या होते हैं, हमारे A to Z जो हैं वो सारे लेटर्स होते हैं, A to Z जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं। नंबर कीज़, नंबर कीज़ जिस पे 0 to 9 नंबर लिखे होते हैं। सिंबल कीज़, सिंबल यानी कुछ निशान बने होते हैं। एक्शन कीज़ होते हैं एंड सम बटन्स, और कुछ और भी बटन्स होते हैं। ईच ऑफ देम परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन। ईच ऑफ देम यानी उनमें से हर एक बटन, परफॉर्म यानी काम करता है, डिफरेंट फंक्शन अलग उसका कार्य होता है, हर बटन का अलग काम है, ठीक है। रीड ईच लाइन एंड टिक द करेक्ट की। आपको सब लाइन को रीड करना है और बताना है इनमें से वो कौन सी की है। नंबर 1 इज मूव की। मूव मतलब मूव डाउन। मूव डाउन यानी नीचे लाना। मूव मतलब हिलाना और डाउन मीन्स नीचे। तो देखो मूव डाउन किसी हमें कंप्यूटर में कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं उसे हमें नीचे की तरफ मूव करना है, तो किससे करेंगे, इस एरो से आपको दिख रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है अपवर्ड, और ये वाले एरो से आपको पता चल रहा है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है डाउनवर्ड, तो ये मूव डाउन होता है। इससे पता चलता है, इसको प्रेस करने से वो जो भी आप सिलेक्टेड आइटम है नीचे कर सकते हो, तो ये मूव डाउन की ये वाली की होती है। म्यूट वॉल्यूम। म्यूट मतलब जिससे कुछ सुनाई नहीं देता, ठीक है। वॉल्यूम यानी आवाज़, यानी आवाज़ को आपको बंद करना है तो क्या करते हैं, देखो ये साउंड का बटन होता है बच्चों, और अगर हमें साउंड बंद करना है, किसी चीज़ की आवाज़ नहीं सुननी, किसी वीडियो की आवाज़ नहीं सुननी, तो हम ये म्यूट बटन दबाते हैं, ठीक है। इसमें मतलब स्पीकर को ऐसे क्रॉस लगा हुआ है, तो ये म्यूट बटन है, म्यूट वॉल्यूम है, यानी इससे आवाज़ बंद हो जाती है। गो टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन मतलब कि जैसे आपने देखो यहाँ पे एक लाइन यहाँ पर लिख दी है, फिर आपको नेक्स्ट लाइन में आना है, तो कंप्यूटर पे आप नेक्स्ट लाइन पर कैसे आते हैं, नेक्स्ट लाइन पर आने के लिए हमें एंटर की दबाना पड़ता है। तो जो कंप्यूटर पे एक छोटा सा कर्सर होता है वो उस लाइन से शिफ्ट होके नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये गो टू नेक्स्ट लाइन यानी अगली लाइन में आने के लिए हमें एंटर बटन दबाना पड़ता है, एंटर, जिसपे एंटर लिखा हो। डिलीट वाला दबाने से तो डिलीट हो जाएगा, सारा काम जो किया हुआ है वो मिट जाएगा। स्पेस बार, फोर्थ क्या है, स्पेस बार। स्पेस बार मतलब कि देखो दो वर्ड्स के बीच में ये गैप होता है ना, थोड़ी सी खाली जगह होती है, तो ये जो एक वर्ड हमने लिख लिया और उसके बाद हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, खाली जगह चाहिए, तो हमें बार बार दबाना पड़ता है स्पेस बार। ये सबसे लंबी सी की होती है हमारे कीबोर्ड पर। अगर आपके घर में कीबोर्ड है तो आप उसमें देख सकते हो स्पेस बार जो है वो लॉन्गेस्ट की है, सबसे लंबी, तो दिस इज स्पेस बार। स्विच ऑफ। स्विच ऑफ यानी कि बंद करने के लिए, कंप्यूटर को बंद करने के लिए एक बड़ा सा ऐसे बटन होता है बच्चों CPU पे, तो हम उसे ये स्विच ऑफ बटन कहते हैं। तो ये दिस इज़ योर स्विच ऑफ बटन, आप इसके आगे टिक कर देंगे।
तो आई होप आपको चैप्टर नंबर 18 एंड 19 समझ में आ गए हैं और आपने इसे बहुत इन्जॉय किया। आज की डेट में आपको ये दोनों वर्क अपनी बुक्स में कंप्लीट करने हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ के, वीडियो को 2 टाइम्स देख के, और ठीक से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी बुक्स में आप ये भरेंगे और डेट ज़रूर मेंशन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।